थोड़ी शिकायत है मेरी आपसे कि आप कंटेंट कम दे रहे हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। शिकायत आपकी है या आपके ऑडियंस की है जो आपने कहीं कमेंट वगैरह पढ़े हैं? पुरुष स्त्री मिलन सूर्य स्वर में होना चाहिए। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। ऐसे करते थे हम स्कूल में। मार साहब मुत्याऊं, मार साहब मुतप। या वो चाटला फाटला होता है ना ऐसे करके, ओ माझी चल, तो दहाड़ने का फाइटर। जो फाइटर होते हैं ना, तो सूर्य उठा फाड़ दूंगा, तो उनका सूर्य थोड़ा चलने लग जाता है। अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करना, लट चलाना सीखना है आपको। डिचिंग 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 तलवार बैजिंग टिंग 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 करना चाहते हैं आप, तो सूर्य स्वर चलाओ। प्रपोज करना, प्रेम निवेदन प्रपोज करना आप चंद्र स्वर में करो। बाय गॉड। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान कोर्स के पार्ट 4 में। स्वागत है सर। शुरू करते हैं पार्ट 4 को। शुक्रिया। तो सर, पिछले 2-3 वीडियोस में आपने ना कंटेंट थोड़ा कम दिया है, तो थोड़ी शिकायत है मेरी आपसे कि आप कंटेंट कम दे रहे हो और टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। शिकायत आपकी है या आपके ऑडियंस की है जो आपने कहीं कमेंट वगैरह पढ़े हैं? मेरी भी मान लो या ऑडियंस की मान लो, कुछ भी। देखो ऐसा है, कंटेंट कम नहीं दिया है। मेन चीज़ ये होती है कि मैं काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ, तो मैं जो भी बात करता हूँ ना, वो कहीं न कहीं लोगों के फ़ायदे की बात होती है। और आप कुछ आप जैसे आप कुछ खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो एक-एक मिठाई खाएँगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो थोड़ा उसमें वेरिएशन हो जाता है, तो आदमी उसको उसको अच्छा लगता है, तो एक कंटेंट ही है। बाकी स्वर विज्ञान के साथ मैं लाइव भी दे रहा हूँ, तो ये 2 कंटेंट साथ चल रहे हैं। और दूसरा ऐसा होता है कि गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, तो जाके गुलाब के फूल का जाके महत्व बनता है। केवल वो सीधी डंडी निकल जाए और फूल बन जाए ऊपर, तो वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा लोगों को। तो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। मैंने भी देखा है कहीं कमेंट वगैरह में कि आप टाइम वेस्ट करते हैं ऐसा-वैसा, तो टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरा लाइफ़ स्किल्स है जो मैं बताता हूँ और ये बहुत काम आता है। अगर गौर से देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। दूसरा, स्वर विज्ञान एक लंबा टॉपिक है और लोगों के ज़हन तक उतरना चाहिए, दिल तक जाना चाहिए, तो उनको टाइम चाहिए बीच में थोड़ा, कि वो आराम से सीख सके, ठीक है ना? तो ये लाइफ़ का लेसन है, स्वर विज्ञान भी लाइफ़ के लिए, जीवन के लिए सीख रहे हैं अपन। तन, मन, धन, रिलेशन चारों ठीक हो जाए। मेरी बातें भी उसी से रिलेटेड होती है, लोगों को मैं अवेयर करता हूँ, कई बार जागरूक करता हूँ और कभी थोड़ा-सा उनका एंटरटेन भी कर देता हूँ मैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो मैं आपकी बात को सिरे से नकारता हूँ, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है और ये बातें तो मेरी चलती रहेगी। जिनको मेरा ये तरीका पसंद नहीं आता है, वो लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तरीका पसंद करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो जो शिकायत है समाप्त हो जाएगी। कंटेंट मैं बहुत दूँगा, ये मेरा वादा है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं वीडियो को। लाइक आपने बताया पहले 3 नाड़ियाँ होती है, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना, है ना? जी। तो लाइक तीनों नाड़ियों के क्या-क्या कार्य हैं? तो एक-एक से शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, लाइक चंद्र से शुरू कर लेते हैं अपन कि लाइक चंद्र नाड़ी के क्या-क्या कार्य हैं? देखो ऐसा है, कोई भी व्यक्ति जो जीवन में कार्य करेगा ना, अगर वो अब नाड़ी के हिसाब से चलना शुरू कर दे ना, तो उसकी पूरी लाइफ शिफ्ट हो सकती है, पूरा का पूरा। कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो हमें बताती है। वो बताती है क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, रुकना है या कुछ करना है। तो हमारी नाड़ियाँ ही हमारे सेंसर्स हैं। ये नाड़ियाँ ही हमें बताती है कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल चंद्र नाड़ी में करने के होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल सूर्य नाड़ी में करने के होते हैं और कुछ काम होते हैं जो पिंगला में करने के होते हैं। हर काम को हम नाड़ियों के पीछे पागलपन की हद तक नहीं करेंगे, मगर कुछ बातों का ध्यान रखिए आप, तो ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है। तो आपने कहा कि चंद्र नाड़ी, तो चंद्र नाड़ी है, उसको ईड़ा बोलते हैं, बायां स्वर बोलते हैं, ठीक है? तो चंद्र नाड़ी में जो भी काम किए जाते हैं वो सॉफ्ट काम होते हैं, सारे के सारे। सॉफ्ट का मतलब जो लंबे समय तक चले, जो आदमी का लाइफ से रिलेटेड हो, उसके रिलेशन से रिलेटेड हो, उसके करियर से रिलेटेड हो और जो थोड़ा सॉफ्ट हो, थोड़ा अच्छे काम हो, जिनको आप कह सकते हैं शुभ काम, वो काम हमें चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। वो बहुत सारे काम हैं, तो उसमें मैं थोड़ा स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा कंटेंट दे दूँ मैं, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कहीं छूट ना नीचे कुछ भी। तो कोई भी सौम्य काम हो, स्थिर काम हो, चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। पहला बात, आपको किसी से मित्रता करनी है, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी रिलेशन बनाना,
नया व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपको पता है कि व्यक्ति अच्छा है और ये मेरी ज़िंदगी में आएगा तो कुछ ऐड करेगा, तो उस व्यक्ति से आपको जब पहला आप मुलाकात करें, वार्तालाप करें, तो चंद्रनाड़ी में करना चाहिए। आपका जब बायां स्वर चल रहा हो, आपकी ईड़ा चल रहा हो ना, तो उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए प्लानिंग से, तो वो व्यक्ति आपके फेवर में जल्दी आ जाएगा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई बड़ा अधिकारी आपका, जिससे आपको काम है, ऑफिसर है, उसके पास जाना है, आपसे पद में बढ़ा है, उसके पास जाओ, तब चंद्र नाड़ी में जाओ, अपना चंद्र चला के जाओ वहाँ पे, तो आपका वहाँ पे रेस्पेक्ट भी होगा, आपका काम इजीली होगा और आपको सॉफ्टन लेगा, मतलब आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे गुरु दर्शन, आपके गुरु जी के पास जा रहे हैं, अपने से बड़े आपके गुरु हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय गुरु जी के दर्शन करने जाने हैं, तो चंद्र स्वर में जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ तक कि माता पिता के दर्शन भी चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, बढ़िया रहता है। तो आपको किसी बड़े अधिकार से मिलना है, अपने से जो अपने ओहदे में बड़ा है, आपके गुरुजी है, माता पिता है, उनके दर्शन। यहाँ तक कि संबंधियों से, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं ना, तब भी चंद्र नाड़ी में जाना चाहिए, आपके रिश्ते बढ़िया रहेंगे। तो मैंने कहा रिलेशन बनाने के लिए बेस्ट है ये, गुरु से बनाने हो, अधिकारी से बनाने हो, परिवार में बनाने हो, पापा मम्मी से बनाने हो, आपके रिलेशन या किसी संबंधी से बनाने हो, बहुत बढ़िया रहते हैं। और आप कोई कहीं देव दर्शन करने जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं, कहीं कोई यात्रा करने जा रहे हैं, किसी दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो भी चंद्र नाड़ी में आपको जाना चाहिए, बढ़िया रहता है। कोई मूर्ति के दर्शन करने आपको या मंदिर जाना है। इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कोई मंदिर में मूर्ति स्थापना करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, इस तरह का शुभ काम करते हैं ना, तो मूर्ति वगैरह स्थापना करना है, वो भी इसी चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई घर की नींव डालनी है आपको, एक तो घर बनाना होता है, तो घर बनाने का काम जो है वो मेहनत का काम तो मजदूर करेंगे, कारीगर करेंगे, ठीक है। आपको अपने घर की बनाने की शुरुआत करनी है, इसको नींव डलवाना बोलते हैं। उसकी शुभ कामना, मतलब खड्डा खुदवा के वहाँ पूजा वगैरह करोगे आप, तो वो आपको चंद्र में करना चाहिए, भूमि पूजन, बहुत बढ़िया रहता है वो। कोई भी आपको धार्मिक अनुष्ठान करना है, कुछ भी आप धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, हवन करवाना चाहते हैं घर में, और कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, सुफलदायी रहेगा। मतलब आपने मुहूर्त निकाल लिया, मान के चलो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, इसका मतलब आपके लिए ये शुभ टाइम है, आप ये अनुष्ठान करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई पूजा करनी है, यज्ञ करना है, हवन करना है, यहाँ तक कि आपको ध्यान लगाना है, ध्यान में बैठना है, प्राणायाम करना है आपको, आप रिलैक्स होना चाहते हो, ठीक है ना, तो भी आपकी चंद्र नाड़ी होना चाहिए। आपका कोई सॉफ्ट गुरु मंत्र दिया हुआ है गुरु जी ने, तो गुरु जी का मंत्र आप जाप करें, वो गुरु मंत्र भी आप चंद्र नाड़ी में करना चाहिए आपको, ठीक है। और भी कोई सौम्य मंत्र हो, राधा राधा करना है आपको, हरे कृष्णा करना है, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। आपको ये जो इजी वे में जो सॉफ्टन है, जो ईश्वर के नाम लेने हैं, उसको आप उच्चारण करते हैं, ये भी आपको चंद्र नाड़ी में करनी चाहिए। अब आप टीचर हैं, किसी को पढ़ाना चाहते हैं या कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो भी चंद्र नाड़ी में पढ़ाना चाहिए। पठन और पाठन चंद्र नाड़ी में बेस्ट रहता है। अब यहाँ पढ़ना सूर्य नाड़ी में भी आएगा, वो बाद में बताऊंगा क्यों आएगा, वो जब सूर्य आएगी ना, आप पूछोगे ना मुझसे, या तो मैं आपको बता दूंगा। सारे जो कार्य है शादी से संबंधित, लड़की देखना, अंगूठी पहनाना, वो रोका रोका करना, ठीक है, और भी सगाई वगैरह करते हैं, लगन वगैरह करते हैं, ये सारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं ना, सारे के सारे चंद्र स्वर चले, आपकी ईड़ा चले, आपका बायां स्वर चले, उस समय करना है, बहुत बढ़िया शुभ रहता है, हमेशा बहुत अच्छा रहता है। वर वधु को देखे, वधु वर को देखे, लड़के देखते हैं एक दूसरे को देखते हैं ना, तो वो भी इसी में करना चाहिए, आपको चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। वर वधु को देखना है, उनको मिलना है, उनसे बात करनी मान लो, तो उस समय उनका दोनों का चंद्र चलेगा तो बढ़िया रहेगा। तो वर वधु को देखने आप जा रहे हैं या उनको मिला कर रहे हैं आप, तब भी विवाह के सारे कार्यक्रम, शादी के सारे कार्यक्रम, वरमाला पहनाना है, मांग भरना है, ठीक है, सिंदूर वगैरह भरते हैं, वो करना है, या मंगलसूत्र पहनाना है, या फेरे करवाते हैं, वो सब चंद्र नाड़ी में करेंगे तो बहुत शुभ हो जाएगा। मतलब ये मानो कि वो एक प्रकार से मोड़ लग गई शंकर भगवान की, आपका लाइफ को बढ़िया करने के लिए। कौशल भाई बहुत ही ज़बरदस्त है स्वर विज्ञान, जिसने ये इजी वे में सीख लिया ना, कितना आसान है। अब इसमें रोकेट साइंस तो इन्हीं में बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमें स्किट इसलिए देख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी नॉलेज लोगों को दे दूँ, मैं उसको ईजी कर दूंगा।
पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हाँ, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे कई पॉइंट छूट जाते हैं, फिर कोई पूरा तो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, बातें सारी याद है, उल्टी पुल्टी हो जाती है एक तो, और कई बार छूट भी जाती है, तो बाद में यार वो बात बोली नहीं यार, तो मैं आज छोड़ना कुछ नहीं चाह रहा, सीधी सी बात है, देख लूँगा कोई बात नहीं। तो शादी ब्याह पक्की करनी है, ब्याह करना है, वरमाला पढ़ना है, सब काम इसमें करो आप, ठीक है ना, सारा का सारा इसमें करो। और यहाँ तक कि आप गृह प्रवेश करते हैं तो याद रखना, चंद्र नाड़ी में करेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज हो जाएगी, घर में सुख शांति रहेगी। ये आपका गृह प्रवेश भी आप इसमें ही करो। कोई उद्घाटन करना है, इनोग्रेशन करना है, फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, कोई और उद्घाटन करना है, कोई नारियल फोड़ना है, कोई रिबन काटना है, कई तरह के इनोग्रेशन करते हैं ना, वो सारे आपको चंद्र नाड़ी में करने चाहिए। फीता काटना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, अब परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है, वो भी आपका अभी स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, चंद्र नाड़ी चला के जाओ, या वो चले तब जाओ। अब मान लो एग्ज़ाम का टाइम हो गया तो चला लो, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप तो चला लो, अगर चल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चला लो। उसको चलाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, नहीं बताया तो अगले में बता दूंगा मैं, ठीक है ना भाई। दो नहीं बताया मैंने कि कैसे नाड़ियाँ चलाते हैं, तो अगले वीडियो में आप पूछ लेना प्रश्न, अगले में बता दूंगा। तो इंटरव्यू देना है, सब करना है। और कोई धार्मिक कार्य करना है, जैसे पशु पक्षियों को आप दाना डालते हैं, कबूतर को दाना डाल रहे हैं, गाय को आप चारा डाल रहे हैं, ये बढ़िया काम है। चींटी को चुगा डाल रहे हैं, करते हैं ना लोग, चींटी चुगा डालते हैं, सेवा भाव काम करते हैं आप इस तरह का। ये काम आप चंद्र में कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ज़्यादा फलदायी रहेगा वो। और आपको कोई धार्मिक काम करवाना है, जैसे कि आप कोई पुण्य काम करना चाहते हैं, जैसे पशु पक्षियों के लिए कोई आप उपरेंडा रखना चाह रहे हो, चंद्र में रखो। या कोई टंकी बनाना चाहते हो, पानी के लिए कुछ बड़ा टांका बनाना चाह रहे हो किसी पशु के लिए, हाँ कोई सेवा वाला कोई भी काम करें ना, मतलब सॉफ्ट काम है, बढ़िया काम है, शुभ काम है, सब इसमें करो आप। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप दूर जा रहे हैं लंबी यात्रा पर, परदेश, अब ये शंकर भगवान ने जब बताया था ना, जब एक गांव से दूसरा गांव में परदेश होता था, तो आप एक स्टेट चेंज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं आप, या विदेश यात्रा करते हैं आप, तो आपका चंद्रेश्वर में जाओ। आप दूर जाना हो ना आपको, जब आपको लंबा ट्रेवल करना हो ना, तो आपका चंद्रेश्वर चला के जाना है आपको, सूर्य नहीं, चंद्र, ठीक है ना। तो आपको ये कहीं दूर जाना हो और राज्य को क्रॉस करना हो, स्टेट को क्रॉस करना हो, कंट्री को क्रॉस करना हो, आप तो हमेशा आप चंद्रेश्वर चला के जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। दूर देश जाना हो आपको, विदेश गमन करना हो आपको। एक है प्रपोज करना, प्रेम निवेदन ये आप प्रेम निवेदन प्रपोज करना आप चंद्रेश्वर में करो। बाय गॉड, इतना मतलब ये बहुत सॉफ्ट है। चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, शीतल है, ठंडा है, तो आपकी ज़िंदगी में बढ़िया प्रेम भाव रहेगा। प्रपोज करना है, हाँ, प्रेम प्रपोज, जो प्रेम का है ना, हाँ प्रपोज करना, इसको प्रपोज करने को पता है क्या बोलते हैं? प्रेम निवेदन हाँ। और आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है, कोई चांटिंग करना चाहते हैं आप, ईश्वर को प्रार्थना करना चाहते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन है, आपको रामायण पढ़नी है, गीता पढ़नी है, जो भी आपको पढ़ते हैं आप, वो आप धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन भी चंद्रेश्वर में करो तो बेस्ट रहेगा। आप मित्र से मिलने जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक, हस्त आंदोलन ऐसा कुछ बोलते हैं इसको तो हैंड शेक करते हैं किसी से, तो मान लो आपको पता है कि मुझे हाथ मिलाना है, भाई आप किसी से मिलने जा रहे हो, मान लो अब हैंड शेक करना है, मान लो आपको पता है कि यार वहाँ हैंड शेक करेंगे अपन, तो चंद्रेश्वर चला के जाओ वहाँ पे आप। तो अगर आपने चंद्रेश्वर में हैंड शेक किया ना आपने, तो क्योंकि हैंड शेक क्यों कर रहे हैं आप, रिश्ते बनाने के लिए कर रहे हैं ना आप, तो चंद्र नाड़ी चला के फिर जाओ, थोड़ी देर चलती रहेगी, वैसे 1 घंटा चलती है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो अगली वीडियो में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल से। अब मैं पूरा बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले राज तिलक करते थे इस राजा के, अब तो राज तिलक होते नहीं है। तो शंकर भगवान के टाइम राज तिलक होते थे, राजा थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा राज तिलक करना हो किसी को, पदभार संभालना हो किसी को। अभी जो आपको पदभार संभालना है, आप स्कूल में आपको कोई ज्वाइनिंग लेनी है, आप टीचर बन गए, आप कलेक्टर बन गए, आप चपरासी बन गए, आप जो भी बन गए, तो आप अपना जो पदभार संभालोगे वहाँ ज्वाइनिंग करोगे ना, चंद्र में करो, चंद्र से चला के जाओ या चंद्र में टाइम जाओ वहाँ पे। या जो ये राज तिलक करते हैं, राज तिलक का मतलब ये शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी का, या और सरपंच साहब का, और बहुत सारे हैं भाई, ये तो बहुत जगह जरूरत पड़ती है शपथ ग्रहण, तो बहुत सरपंच का भी करवाते हैं, वहाँ पे आते हैं वो, प्रधान बने, सरपंच बने, मेंबर बने आपकी नगर पालिका में, इधर उधर आपके नगर परिषद, नगर पालिका,
जहाँ भी शपथ ग्रहण कोई होता हो ना, वो प्रोग्राम भी कौशल भाई चंद्र स्वर में करवाना चाहिए। और वो शपथ ग्रहण समारोह जो पन्ना पढ़ना है वो चंद्रमा में पढ़ेंगे तो उनका लंबा चलेगा बिल्कुल। और उनका बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा, अच्छा काम करेंगे वो, ठीक है ना। तो ये बता दिया मैंने। अब एक चीज़ है अन्न संग्रह करना, मतलब आपको खाने पीने के लिए 12 महीने का इकट्ठा करते हैं अन्न, बोरियां बोरियां इकट्ठे करते हैं, पर भाई खाएंगे 12 महीने का। तो जो अनाज आप लेके आ रहे हो ना, वो चंद्रमा में लेके आओ। वो आपको लाना है भाई, अपन गेहूँ जवार बाजरी मक्का जो भी खरीदनी है आपको, दाल दपाल जो भी खरीदनी है वो चंद्र में खरीदो आप, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और वस्त्र धारण करना है, कपड़े पहनना है, तैयारी करना है। नए या पुराने? कोई से कपड़े पहनो आप, जब भी पहनते हैं। नए तो हमेशा आपको चंद्र में ही पहनने हैं। पहली बार बहन जी साड़ी लेके आइए, पहली बार भाई साहब आप सूट वूट लेके आए, चंद्र में धारण कीजिए। और बाएं स्वर्ग की तरफ का हाथ उसमें पहले डालो, उल्टे हाथ में डालो, उल्टा पैर पैंट का पहले उसमें डालो, आपका पजामा है पहले उल्टा पैर डालो, बायां पैर डालो, आपका लेफ्ट डालो, पहले चंद्र स्वर डालो। चंद्र स्वर का मतलब आपकी ईड नाड़ी चल रही हो तो हाथ वही यूज करना है, ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको। अब इसके अलावा पानी पीना है, जब भी पानी पियो, अब स्वस्थ रहना है ना तो पानी चंद्र स्वर में पीना चाहिए। और मूत्र त्याग, टॉयलेट जाते हैं आप, वो भी चंद्र स्वर में जाओ। और एक बात और ध्यान रखो, मूत्र त्याग करना है आपको तो रात्रि में आपका मूत्र त्याग का आपका मुंह है ना वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। पूर्व और पश्चिम में कभी नहीं, क्योंकि पूर्व में हमारे सूर्य भगवान निकलते हैं, पश्चिम हमारे चंद्र भगवान, दो को दिखते हैं हमें। तो पूर्व पश्चिम में ध्यान छोड़ दो, ध्यान रखो। और आपको या तो दक्षिण में या उत्तर में दिन में, अगर वो याद रख सके तो। मल मूत्र का त्याग जो करते हैं रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, दक्षिण मुख होकर के करें। मैं भी इसे करता हूँ, जो मैंने पता लगा ये सब यार, बहुत मतलब मैं कितना भाग्यशाली हूँ यार, सपने में पता नहीं थी चीज़ें। और बाय गॉड मैं ये कहता हूँ कि मेरा बॉडी, मुझे एहसास तक नहीं हो रही कौशल जी, इतना हल्का फुल्का हो रहा हूँ मैं, और मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ सिखाऊँ लोगों को डिटेल से। तो आपको ये काम करना है। आभूषण वगैरह कोई भी गहने वने पहने बहन जी, सारी तैयारी, सारा सजना, तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है तो तेरा सजना सवरना बिन चंद्रस्वर के बेकार है। लेफ्ट में चला के ही तुम्हें पहनना है वस्त्र आभूषण, जो भी है, जो भी कंगना वंगना, जो भी तुम इधर गले में उधर ये सब धारण करते हैं ना, जो भी पहनना है, सजाना है अपने आप को, लाली लिपस्टिक करनी है, मेकअप करना है पूरा का पूरा। जो सस्ते समर्थ है ना शादी ब्याह में, वो चंद्रस्वर में सजो आप, क्या बात है, सौंदर्य बढ़ जाएगा, चंद्रमा की तरह रूप की रानी बन जाएगी तू। अच्छा, औषधि निर्माण करना, आप कोई जैसे काढ़ा वगैरह बनाते हैं, देसी दवाई बनाते हैं, कुछ खाने जैसे कुछ जुकाम लगे काढ़ा वगैरह बनाते हैं ना, कोई दूसरा वो कोई ये कुछ ये काली मिर्ची ये वो मिला के, हाँ हरड़ वरड़ पता नहीं क्या करके नुस्खा वगैरह बनाते हैं, देसी जुगाड़, तो चंद्रस्वर में करना चाहिए। और अगर आपको नृत्य कला सीखनी है, डांस सीखना है, डांस सीखना है आपको, आई एम ए डिस्को डांसर नहीं, वो थोड़ा वो फाइट वाला है, फाइट वाले डांस करेंगे वो अलग चीज़ है, मगर जो नृत्य है रियल में नृत्य, जिसमें लचक होती है, जिसमें नजाकत होती है, जिसमें नजाकत होती है, मुझे आता है डांस करना, कभी दिखाएंगे डांस आपको। संगीत सीखना है, संगीत सीखना है, सारे गामा पद निशा जो भी है, तो आप चंद्र में सीखेंगे। वाद्य यंत्र बजाना सीखना है, ढमाडम डम डमाडम पु 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 पु, जो भी है, पुपाड़ी, जो भी हारमोनियम और गिटार फिटार नारंगी सारंगी जो भी होती है ना, गिटार सितार वायलिन तबला ढोलक पेटी, वाद्य यंत्र जो भी आपको सीखने ना, आप चंद्र स्वर में सीखो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, जल्दी सीखोगे और आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अच्छा, और अगर आपको गुरु से दीक्षा लेनी है, किसी को गुरु बनाना है, गुरु जी मुझे मंत्र दे दीजिए, तो गुरु जी के पास मंत्र लेने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए चंद्र स्वर में जाओ तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। दान देना है, कुछ भी दान देना है, किसी को कुछ भी डोनेशन देना चाहते हैं, गरीब को खाना खिलाना चाहते हैं आप, या कोई बड़ा दान देना चाहते हो आप, कुछ भी दान दक्षिणा देना चाहते हो, वो आप चंद्र स्वर में दो, बढ़िया रहेगा आपको। गरीबों की मदद करना चाहते हैं, किसी को कपड़े भेद करते हैं, कई लोग सोल देते हैं, दूसरा ले देते हैं, किसी को जूते दे देते हैं, चप्पल दे देते हैं, खाना दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, तो नए कपड़े या पुराने कपड़े हो जो भी है, गरीबों को दान देना है आपको, या किसी को डोनेशन देना है, तो चंद्र स्वर में देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके। एग्जाम का फॉर्म आपको फिल करना है, मतलब आप कोई वैकेंसी आई है, फार्म भरना चाहते हैं, स्कूल में आप एडमिशन लेने के लिए फार्म भरना चाहते हैं, तो वो चंद्र स्वर में भरो आप। देखो आप चीज़ें छूटी नहीं ना, मैं हड़बड़ बता देता पहले, तो मैंने सोचा कि मैं स्क्रिप्ट लेके बैठूंगा, अपना काम है नॉलेज देना, मुझे सारा याद है, कंठस्थ है,
पर कोई चीज़ छूट जाती है, बाद में मुझे फिर टेंशन होता है, यार छूट गया यार, वो तो बोला ही नहीं, वीडियो तो बन गया, अब बाद में क्या करूँ, वीडियो बनने के बाद में अब तो वीडियो परमानेंट आ जाता है, ठीक है ना। अब खुद का कष्ट निवारण करना है, जैसे खुद के कोई तकलीफ है, खुद को कोई प्रॉब्लम है, खुद के अंदर कोई नेगेटिविटी बैठी है, तो नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। तो उसके लिए आप अफर्मेशन करोगे ना, चंद्रस्वर चलाई करो, और पॉजिटिव अफर्मेशन करना है आपको, तभी आप चंद्रमय करो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ हटाना चाहते हैं, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं आप, भाई ये मेरी ज़िंदगी से चली जाए, तो चंद्रस्वर चला के या चंद्रस्वर में आप प्रेयर करेंगे कि मेरी ज़िंदगी चले जाए, और आप सांसें छोड़ते हुए करेंगे। जैसे मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो आप चंद्रस्वर में रिलैक्स होंगे, सांस खींचेंगे ऐसे करके, और फिर सांस बाहर फेंकते हुए अफर्मेशन करेंगे। सांस खींचते अफर्मेशन नहीं करनी, गुस्सा चला जाए, सांस खींचेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर अफर्मेशन करेंगे मेरा गुस्सा चला जाए, मेरा ईगो चला जाए। मतलब मेरी ईगो बहुत है मेरे अंदर, अब मुझे ईगो के बारे में नहीं सोचना, सांस फेंकते हुए मुझको इसका निवारण चाहिए मुझे, तो मैं इस टाइम मेरा अफर्मेशन चलेगी। तो ये अब मुझे ज़िंदगी में चाहिए, मुझे धन चाहिए, तो मैं सांस खींचूंगा चंद्रस्वर में। तो चंद्रस्वर में आप सांस बाहर फेंक के और किसी चीज़ को छुटकारा पा सकते हैं। चंद्रस्वर में करेंगे आप ये इच्छा पूर्ति के लिए, अभी कोई इच्छा पूर्ति है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक बात और, कोई आपको पौधारोपण करना है, बीज उगाना है, खेत में ट्रैक्टर चलाना नहीं, खेत में खुदाई करना नहीं, पर खेत में आप बीज बो रहे हैं, आप जुताई नहीं, जुताई तो सूर्य में आएगी। मतलब अब आखिरी प्रोग्राम चल रहा है आपका, बीज बो रहे हैं आप, सब काम कर रहे हैं। अब उसमें आपने फोड़ दिया खेत को, बिखेर दिया, सब कर लिया, तोड़ फोड़ सब कर चुके, अब वो बुआई बाकी, जैसे मकान आप पूरा सब कुछ कर दिया, उसको सजाते हैं, थोड़ा सा लवली काम करते हैं ना, तो आपका बीज बोने का काम है, वो आप चंद्र में करेंगे। आपको कोई पौधा रोपण करना है, जैसे चावल के पौधे लगाते हैं ना बड़े प्यार से, मैले गाते गाते, मल्हार गाते गाते, तो पौधा रोपण है, ये सब आप चंद्रस्वर में करेंगे, ठीक है। ये अब ध्यान रखेंगे आप पूरा का पूरा। दूसरा, धन जो है उसको संग्रह करना, मतलब उसको तिजोरी में रखना, सेफ में रखना, अंदर रखना, अलमारी में। तो आप चंद्रस्वर में रखेंगे धन को, हमेशा स्टोर करना है। मान लो आपने घर पे लाके रख दिया, अब 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, अब 3 लाख आपको अंदर के साथ रखने हैं, तो आप सांस खींच के, वो बाद में सिखाऊंगा मैं कैसे क्या करना है, मगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि चंद्रस्वर में कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो धन को आप, पूरे धन को आप चंद्रस्वर में अंदर रखना है। आपको धन रखना हो, या कोई जेवर अपने रखने हो, या आप बैंक गए आप, और वो बैंक में सेफ में रखते हैं ना अपना माल, धन पूरा वहाँ रख के आते हैं, सांस खींचो, चंद्रस्वर होना चाहिए, तिजोरी जो भी आपको, क्या वो सेफ बोलते हैं ना उसको, उसमें आपको चंद्रस्वर में रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। कोई देश हित का कार्य करना है आपको, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, उनको पूरा नॉलेज हो जाए ईश्वर का, कि ईश्वर कैसे काम करते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो भाई जब किसी को ये सारे कार्य करने हो ना, तो ये आपका जो लेफ्ट है ना, जो आपकी ईडा है ना, जो आपकी बाईं स्वर है ना, जो आपका चंद्र स्वर है ना, वो चले या चला है, फिर ये कार्य करेंगे तो कौशल जी बहुत शुभ रहेगा। शंकर भगवान और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और आप थोड़ा सा इसके लिए पात्र बन जाइए, आनंद आएगा। तो मैं समझता हूँ आप संतुष्ट हो गए होंगे मेरे उत्तर से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने पूरा डिटेल में बताया कि लाइक चंद्र स्वर के कौन कौन से कार्य हैं, एक एक चीज आपने डेप्थ में लिखी, और लोग चाहे तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल। लाइक चंद्र स्वर में ये सारे नहीं, नोट्स बनाने ही है, नोट बनाने आपको मैं बोलता हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं सबसे बोलता हूँ नोट बनाओ, क्योंकि ये कोर्स है, ये कोई पॉडकास्ट भी नहीं है, और ये कोई वीडियो भी नहीं है, ये कोर्स है। मगर मैं चाहता हूँ अपन सामने बैठ के बात करें, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ टाइम बचे, क्योंकि आप यहाँ होते तो टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने टाइम बचाने के लिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लोगों को अपना काम है, लोगों को कंटेंट देना, पूरा कंटेंट दिल से देना, मोहब्बत से। आई लव यू, दैट्स वाई आई गिव कंप्लीट कंटेंट फ्रॉम माई हार्ट। आई लव माई ऑडियंस, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रियली आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू। बस ये है कि आप ध्यान से इस साधना का पूरा उपयोग कर लीजिए, वो स्वर साधना कर लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। हाँ जी कौशल जी, और कुछ? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। तो लाइक चंद्र का आपने कवर किया, आप करते हैं लाइक सूर्य स्वर के
जो बोले अपन सूर्य नाड़ी, ये हम्म। क्या क्या कार्य है? देखो सूर्य नाड़ी कार्य हैं, इसमें एक मोटी बात याद रखो, जहां भी आपको खतरनाक कार्य करना है, मतलब जहां आपको बल चाहिए, आपकी भुजाएं चाहिए, आपकी मसल चाहिए, शंकर भगवान ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, क्रूर कार्य। तो क्रूर कार्य में कुछ ऐसे काम होते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। अब मुझे मजबूरी में आज बोलना पड़ेगा, वो भी कुछ ऐसे काम, मुझे क्षमा करना, कुछ ऐसे काम है जो कि मैं नहीं बोलना चाह रहा था आज से पहले, पर मैं चाहता हूँ कि नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जब शंकर भगवान ने माँ पार्वती को पूरा बताया था तो मैं क्यों रोकूं, क्यों छिपाऊं? तो मैं चाहता हूँ मैं आज खुल के थोड़ा बोलूँगा क्रूर कार्य जो कि अच्छे कार्य नहीं होते, वो भी मैं मेरे मुंह से निकलेंगे आज। तो उसके लिए मुझे ऑडियंस जो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरे मुंह से कि उन्होंने सॉफ्ट सुना है, कभी नेगेटिव नहीं सुना है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। अब इस स्वर विज्ञान को मैं पूरा देना चाह रहा हूँ कि मुझे तो आता है, अंदर में कोई पंडित भी नहीं हूँ, मैंने सीखा है यहाँ से वहाँ से, सीख के मैं आपके लिए कंटेंट इकट्ठा किया है, तो मैं सारा ही देना चाहता हूँ। आप उसको थोड़ी देर बहरे हो जाना, मतलब आप छोटे बच्चे हैं मान लो, तो थोड़ी देर को चीज़ें सुनना मत, आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूँ, मगर मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं पूरा कंटेंट देना चाहता हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि क्रूर कार्य क्या होते हैं। वो मत करो, मैं ये भी कहूँगा भाई इनको नहीं करना आपको, वो मैं कहूँगा इनको नहीं करना, मैं बताऊँगा। मगर सूर्य मतलब पावर, सूर्य मतलब ऊर्जा, सूर्य मतलब गर्म, सूर्य मतलब योर राइट नॉस्ट्रल, पिंगला नाड़ी, गर्म नाड़ी, इसके कार्य हैं क्रूर कार्य। तो शुरुआत करते हैं। आप किसान हैं या आप कोई मजदूर है, तो आपको अगर आप सूर्य स्वर में कार्य करोगे ना तो थकान नहीं होगी आपको, और आप कार्य फास्ट करोगे। आपको कुछ भी पेड़ काटना है, आपको खेत जोतना है, आपको पत्थर उठाने, आपको पत्थर तोड़ना है, आपको कुछ भी वजन उठाना है, आपको मतलब जो ताकत का काम है ना, अगर मेरे भाई जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग पीपल है ना, वो थकना भूल जाएंगे अगर सूर्य स्वर चला के काम किया तो, या उनका सूर्य स्वर चले ना तब काम करो तो फास्ट काम होगा, 3 गुना काम हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा थकान क्यों नहीं हो रही, तो इस मतलब आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। अब आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप कर रहे हैं मेहनत, तो थक जाओगे, बैठ जाओगे हाँ आपके थोड़ी देर में। तो इसको चलाओ, क्योंकि वैसे भी दिन में समस्या है कि दिन में हम कार्य करते हैं और दिन में चंद्र ज़्यादा चलता है, समस्या ये है, और दिन में ही कार्य करते हैं, और रात में सूर्य ज़्यादा चलता है और हमें चलाना भी चाहिए। तो आप चला लो, इसको चला लो। फिर जब एक बार मेहनत काम करोगे ना, आप दहाड़ोगे ना सिर की तरफ, तो वो चलने लग जाती है। इसे दहाड़ते ना, जैसे पहले वो खम्भा उठाते थे, जोर लगा के हिस्सा, जोर लगा के हिस्सा, तो वो उनका सूर्य चल जाता था उस टाइम। अब तो मशीनें चल गई, हमने देखा है, हम स्कूल खड़े हो जाते तो खम्भे वाले होते थे 15-20 लोग, तो इसे हल्ला बोलते थे, जोर लगा के हिस्सा, जोर लगा के हिस्सा, ऐसे ऐसे हिस्सा कहते ऊपर हो जाता था खम्भा, हिस्सा ऐसे ऊपर हो जाता था वो, तो इसे सूर्य नाड़ी चल जाती है आपकी। तो दहाड़ने का फाइटर, जो फाइटर होते हैं ना, तो सूर्य नाड़ी फाड़ दूंगा, तो उनका सूर्य थोड़ा चलने लग जाता है। तो जो बहादुरी का काम करना हो, तलवार चलानी हो, भाला फेंकना हो, युद्ध करना हो, तो उसके समय आपका सूर्य स्वर चल जाता अपने आप, जब आप दहाड़ते हैं। जब हमारे यहाँ पे थे बॉक्सर थे, क्या नाम था उनका, तो वो दहाड़ते जाते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द फाइटर, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसे बोलते थे वो। हमारे इंडिया के थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। तो वो ऐसे दहाड़ते जाते थे। अब आपको ज़रूरत है गुस्सा करने की, कि एंगर चाहिए ही चाहिए, गुस्सा करना ही पड़ेगा। तो सूर्य स्वर चला के गुस्सा करो, बाय गॉड आपका गुस्सा काम करेगा और आपको गुस्से का नुकसान कम होगा। तो आपको गुस्सा करना है ना, तो फिर सूर्य स्वर चलाई करो आप। और आपको मूर्ति बनानी है, खट 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 कारीगर हो आप, तो उसमें सूर्य से चलाई करो आप। तैरना है, तैरने के लिए ताकत चाहिए, तो सूर्य से चलाओ। अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करना, लठ चलाना सीखना है आपको, डिचिंग 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 डिचिंग, तलवार बजिंग टिनिंग 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 करना चाहते हैं आप, तो सूर्य स्वर चलाओ आप। वो लकड़ी चलाते हैं ना वो, या आपको तलवारबाजी सीखनी है, कुछ और सीखना है आपको, मुझे कुछ भी आप युद्ध कौशल सीखना चाहते हैं ना कौशल जी, तो उसके लिए आपका सूर्य की कठोर कार्य है, कठोर साधना ही है। और मैंने कहा था, चंद्र में कहा था मैंने कि सॉफ्ट मंत्र वगैरह, राधे राधे। अब आपको वो तगड़ी साधना करनी, तंत्र साधना, शमशान साधना, उग्र साधना, तो वो सूर्य स्वर में करना चाहिए। शमशानी साधना करते हैं ना, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मगर ये यंत्र मंत्र तंत्र टोटके, खतरनाक वाले टोटके, किसी को टोटका करना हो कुछ, वो सूर्य में करो। तंत्र मंत्र चलाना है, वो आप सूर्य में करो। तो आपको तंत्र साधना करनी है, मंत्र साधना करनी है, अघोरी साधना करनी है आपको। अघोरी लोग होते हैं ना, अघोरी, तो आपका
सूर्य स्वर में करना चाहिए अघोरी साधना भी। और अब कुछ ऐसी है जो कि जैसे कि अब मैं थोड़ा यहाँ पे हेजिटेट हो जाता हूँ यार, बोलते बोलते क्या करूँ मैं। तो यंत्र मंत्र तंत्र साधना जो भी है आपको ये कायम करेंगे आप। हाँ, और आपको राजा के दर्शन करने जाने हैं। अब राजा का मतलब प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, बड़े लोगों से जो कि सुप्रीम पावर के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, तो उनसे मिलने जाने के लिए आपको सूर्य स्वर चलना चाहिए। या जिसने आपसे पंगा ले रखा हो और वो आपकी बात नहीं मान रहा, ऑफिसर है, परेशान करता है आपको, तो सूर्य स्वर में जाओ, आपकी बात मान जाएगा। ये ध्यान रखो आप वहाँ पे, ठीक है ना। कोई विवाद खड़ा करना है किसी से, लड़ाई मोल लेनी है, सूर्य स्वर में लो। मुकदमा करना है, कोर्ट केस करना है, वकील से मिलना है, तो सूर्य स्वर में करो, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी जो भी है ये आप सूर्य स्वर में करो। दूसरा, जो पुरुष स्त्री मिलन सूर्य स्वर में होना चाहिए, ठीक है। नहाना है, खाना है, सोना और पाखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्वस्थ रहना ना, नहाना, खाना, सोना, पाखाना। नहाओ सूर्य स्वर में, खाओ सूर्य स्वर में, सोओ सूर्य स्वर में, और पाखाना, फ्रेश होने जाते हैं ना हम, फ्रेश होने जाते हैं अपन, वॉशरूम अलग होता है, टॉयलेट करने नहीं, फ्रेश होने, ठीक है ना। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल, ऐसे करते थे हम स्कूल में। मार साहब मुत्याऊं, मार साहब मुतप। ऐसे करते थे हम लोग, मार साहब मुत्याऊं। तो ये मतलब मूतने जाना है, तो ये आप चंद्रमा में, और डबल मतलब आप संडास जाते हैं इसको, हाँ, तो उसके मल त्याग, वो जो भी है समझ गए सब लोग, नहाना खाना पाखाना सोना ये भी है। तो स्पेशली जो एक्सरसाइज करना होता है, ताकत का काम है, मसल का काम है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है तो भी आप अपना सूर्य स्वर में करो एक्सरसाइज भी। कुश्ती करनी है, कुश्ती के दाव पेच सीखने हैं आपको, पहलवानी करनी है आपको, मुकदर घुमाना है, मुकदर घुमाते ना ऐसे करके पहलवानी वाला, वो घुमाना है आपको, कुछ वजन उठाना है आपको, हैवी वेट चैंपियन बनना चाहते हैं आप, तो वो आप सब सूर्य स्वर मतलब कुल मिला के ताकत के काम करने हैं, इसमें मसल के काम करने हैं। एक ही पॉइंट याद रखना है, जहाँ भी ताकत का काम हो, मसल का काम हो, तो आप सूर्य स्वर में करो। एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कोई दवा लेनी है ना, तो आप सूर्य स्वर में लो। सूर्य स्वर में राइट हैंड में लेके आप दवा लेंगे, और दवा को अफर्मेशन दे देंगे कि ये औषधि मेरे लिए अमृत का काम करेगी, मुझे जल्दी ठीक करेगी, मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मेरे शरीर में जाके अंग आएगी मेरे, और मुझे काम करेगी। सूर्य स्वर में दाएं हाथ में लेके औषधि का सेवन करते तो बेस्ट रहता है। मगर मैंने कहीं बहुत ज़्यादा जब रिसर्च किया, कहीं स्टडी की, तो मुझे पता लगा कि आयुर्वेदिक औषधि चंद्र में लेना चाहिए, और अंग्रेजी औषधि सूर्य में लेना चाहिए। मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है ना, ज़्यादा वही होती है, वो हमें सूर्य में लेना चाहिए, मतलब राइट नोस्ट्रल चले जब लेना चाहिए। और देसी जुगाड़ देते हैं, आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं अपन, वो हमें लेफ्ट चले जब लेना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं स्टडी किया था, मैं इसको कोई बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैंने बस कंटेंट इकट्ठा किया है, मेहनत की है, और फिर मैंने इसमें डेप्थ गया हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत सीखा है। पिछले 7 महीने से मैं इसमें उतरा हूँ, रात दिन में दूसरा काम ही नहीं कर रहा, मैं केवल एक काम कर रहा हूँ, स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान। तो आप यदि सुनार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, तो खाती का काम करना हो, सुनार का काम करना हो, बढ़ई का काम करना हो, जो भी सुनार अपना आभूषण बनाता है, लोहार अपने औजार बनाता है लोहे के, बढ़ई अपने जो भी कारपेंटर जो है अपने औजार बनाता है, कुछ भी अपने जो इक्विपमेंट बनाता है, जो भी मतलब जो भी चीज़ें इकट्ठी कर बनाता है, जो भी घर के फर्नीचर वगैरह जो भी बनाना है ना, जहाँ भी ताकत लगानी है ना यार मसल्स की, वहाँ पर आप सूर्य स्वर में करो, मतलब आप राइट स्वर में करो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। अब एक बात, पहले भगवान शंकर ने कहा है माँ पार्वती को, जब आपको घुड़सवारी करना है, हाथी पे सवारी करना है, रथ पे सवारी करना है, तो सूर्य स्वर में करो। अब न तो हाथी है, न रथ है, न घोड़े, अब आपकी साइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी कार है, आपकी बस है। तो जब भी आपको व्हीकल्स में जाना हो, सवारी करनी हो, तो सूर्य स्वर में जाना चाहिए, सूर्य स्वर में चढ़ना चाहिए, सूर्य स्वर में रखो पैर। साइकिलिंग करना हो या मोटरसाइकिल पे जाना हो, कहीं भी आपको सूर्य स्वर में करो। स्कूटर है आपका, साइकिल है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, पत्थारोहण करना है आपको, एडवेंचरस आपको फाइट करनी है, कुछ चढ़ना है ऊपर, वो लोग लटके रस्सियों के चढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उन लोगों को, वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, वो सूर्य स्वर में करना चाहिए, मतलब राइट में करना चाहिए। पहाड़ चढ़ना है, अब माता जी जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, वैष्णो मैया की जय, जय माता जी, सूर्य स्वर चला लो, पता ही नहीं लगेगा। अम्मा को छोट के माता जी रठी बरवाड़ा के माता जी, इंद्र के माता जी ऊँचा जानी पड़े,
तो चौथ माता के जाओ, बरवाड़ा में जाओ, उठ जाओ ना, तो पहाड़ में चढ़ना ना कड़ी, तो सूर्य में चढ़ो। तो आपको कोई ऊंचाई पे चढ़ना है, कोई ऊपर मंदिर है, कहीं जाना है टॉप पे आपको, या वैसे आप एडवेंचरस किला देखना चाहते हैं तो आप सूर्येश्वर चलाओ, फिर जाओ, आपको थकान नहीं होगी, मजा आएगा जाने में आपको, ठीक है ना। नाव में बैठना है आपको तो इस सूर्य में, और नाव के पैडल चलाने आपको सूर्य में, या वो चाटला फाटला होता है ना ऐसे करके, ओ माझी चल माझी चल, वो भी सूर्येश्वर में चलाओ, चलो चलो, तो बिल्कुल वो मेहनत का काम हो गया, ठीक है ना। तो वो करना है आपको। अब कुछ गलत काम, दारू पीना है क्या करूं, भांग धतूरे खाने हैं आपको, ये सब सूर्येश्वर में करो आप। दारू पीना है, नशा करना है आपको, उल्टा पुल्टा जो भी करना है ना, अब दारू के साथ सारे उल्टे पुल्टे जोड़ो, जो भी जितने भी है ना ये फालतू ये काम उल्टे पुल्टे, अरे वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, भगवान जाने, भगवान उनको बुद्धि दे, सब सूर्येश्वर में करने के होते हैं, ठीक है। तो जुआ खेलना है, मतलब कि सट्टा उट्टा खेलते लोग अब शंकर भगवान ने इसको जुआ सट्टा जो भी है, तो सट्टेबाज जो है, जुएबाज जो है, वो सूर्येश्वर उनके लिए बढ़िया रहता है भाई, जो भी है वो क्या। और एक है, ये लोग जाते हैं कोठे वोठे पे जाते हैं, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, वो गाने वाने सुनने जाते हैं, कोठे पे जाते हैं, और वो कुछ होते हैं वो उधर डेंजर, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, रेड क्या बोलते हैं, कौन सा जोन होता है वो, दिल्ली में है, बम्बई में है, पता नहीं रेड, पता नहीं कौन सा जोन बोलते हैं वहाँ जाए, वहाँ पे वो थोड़ा सा यार, वो लेडीज़ पुरुष वो गलत काम, जो पता नहीं क्या कहूँ उसको, वो रेड जोन जो होता है ना, वहाँ पे आप सूर्येश्वर में जाना चाहिए। अब ये मैंने बताना पड़ा, क्या करूँ भाई। तो शिकार विकार आजकल बंद हो गई, फिर भी आप मान लो जंगल में जाते हैं, जंगल सफारी के लिए, है ना, वह शिकार तब है नहीं, वो एक शिकार का चक्कर हुआ था कोई, वो काले हिरण का, हमारे राजस्थान में सलमान खान जी का कितना लफड़ा हुआ था, है ना। तो अब शिकार विकार तो कुछ है नहीं, उग्र उपासना करनी है आपको, उग्र साधना करनी है, एक टांग पे खड़े होके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उग्र साधना करनी है आपको, वो ऊंचे मंत्र चांट करने हैं आपको। तो कौशल जी वो भी आपको सूर्येश्वर में करना है। काली की उपासना करनी है, भैरव बाबा की उपासना करनी है आपको, वो उग्र उपासना, हठ योग करने हैं आपको, कोई हठ योग करना चाहते हैं आप तो आप इसमें करो सूर्येश्वर में। त्राटक करना है आपको, ऐसे करके त्राटक करते हैं ना, त्राटक योग, हाँ हाँ, वो त्राटक योग करो। कोई आपको योगाभ्यास करने, एक टांग पे खड़े होके, दो टांग पे खड़े होके आप, प्राणायाम अलग होता है, योग अलग होते हैं, जो बाबा रामदेव करते हैं ना, उल्टे उल्टे लेट गए, सीधे लेट गए, टेढ़े हो गए, मेढ़े हो गए, हैं, कभी उकड़े बन रहे हैं, कभी सूकड़े बन रहे हैं, वो आप सूर्येश्वर में करो और आप भूत प्रेत यक्षिणी, यहाँ ये भूत प्रेत की साधनाएं करते हैं लोग, वो सब साधनाएं इसमें करते हैं, उच्चाटन वगैरह करना है, कोई खतरनाक वाली, अब ये सब बताने पड़ रहे हैं, आज क्या करूँ। ये साधना करनी, वशीकरण करना है आपको, किसी को मुंह ठूट करते हैं लोग, मारण वारण करते हैं लोग बाग, ये गंदे काम में नहीं करना चाहिए, बाद में कीड़े पड़ते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं, ये सब ये करने वाले, मारण चारण करने वाले, ये मोठा पुट्टा करने वाले, मगर ये सब सूर्येश्वर में किए जाते हैं, उच्चाटन, है ना, ये मारण, ये कोई किसी पे करते हैं ना तो कर देते हैं। भूत प्रेत भगाना है किसी का, तो वो भी इसमें भगाओ आप, किसी का उतारा करना है, उतारे को उतार देना, वो चौराहे पे लेके जाते हैं, सूर्येश्वर में करो आप। किसी की नज़र लग गई हो, देखो दृष्टि दोष बोलते हैं, बच्चे की नज़र लग गई मान लो, तो उसका उतारा करते हैं, हैं, वो भाई इस पर मिर्ची वार दो, इस पर नमक वार दो, ऐसा कर दो, उल्टा घुमा दो, पीला घुमा दो, तो सूर्येश्वर में करना चाहिए, उतारा फुतारा सारी करते हैं ना, ये सूर्येश्वर में करना चाहिए। और अघोर मंत्र साधना करनी हो किसी को, अघोरी बाबा, खरीदना हो बेचना हो कुछ भी, सूर्येश्वर में कुछ बेचना है आपको, सूर्येश्वर में बेचो, कुछ खरीदना है आपको, सूर्येश्वर में खरीदो, स्पेशली बेचना, ये बहुत बढ़िया रहता है, सूर्येश्वर में बेचना आपका अच्छा तरह बिक्री अच्छी होती है। बही खाते लिखते हैं, किसी को पैसे दिए लिए, अकाउंट मेंटेन करते हैं अपन, वो सूर्येश्वर में लिखना चाहिए बही खाता। स्पेशली किसी को उधार देना, उधार वापस लेना, ये सूर्येश्वर में होना चाहिए। अगर आपने चंद्र में दे दिन उधार तो लफड़ा हो जाएगा, पैसे खा जाएगा वो, क्योंकि ठंडा है ये, उग्रता में दो। तो किसी को उधार देनी है और लोन वोन लेना है ना, पैसा लेना है ना माथे, तो भी सूर्य में लो, तो चुक जाए, ठंडा ले लो तो लफड़ा हो जाएगा, चंद्र में नहीं लेना, तो सूर्य में लो ही चीज़ें आप, तो बढ़िया रहेगा आपको, उधार लेना देना है। और आपने कोई लेन देन की, मान लो किसी के साथ में पेपर तैयार करवाया आपने, तो पेपर तैयार करो भी सूर्येश्वर में करवाओ, लेन देन के पेपर, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। मज़ा आ रहा है। और आपको आसपास की यात्रा, जो चंद्रमा का दूर की यात्रा, अब आपको गली मोहल्ले में जाके आना है, कहीं मौसी से मिल के आना है, उस कॉलोनी में जाके आना है, या पास में जाना है, आसपास जाना है, तो हमेशा आप सूर्येश्वर में जाओ। उल्टा है देखो, यहाँ पर लंबा जाना है तो चंद्र में जाओ, पास में जाना है तो यात्रा के लिए दोनों हो गए, सूर्य भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया। तो आपको लंबा जाना है तो चंद्रमा में,
आसपास जाना है, जैसे अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करने मुझे आना था यहाँ पे, तो चंद्र में आना था। ऐसे अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है, तो ये तो आसपास ही है, अपना गांव है, कोई शहर है, वहाँ जा रहे हो आप तो सूर्य स्वर में करो। अब शत्रु के घर जाना है आपको, दुश्मन के घर जाना है ना, तो सूर्य में जाओ। शत्रु से मित्रता करनी है तो भी सूर्य में जाओ, और शत्रु को सबक सिखाना है ना, तभी सूर्य में जाओ। युद्ध करने जाना है, तलवारबाजी करनी किसी के साथ में, लट चलाना है, किसी जाके माथे फोड़ने, ऐसे नहीं फोड़ने भाई, गलत चीज़ें हैं, मगर ये सूर्य स्वर के काम है सारे। अब के लड़ते हैं लोग बाग, कई बार लड़ना पड़ता है, कोई मानता ही नहीं है, साले किसी को ठुकाई करनी है, बाद में सूर्य चला के जाओ। ऐसा नहीं चंद्र चला रहे पहुँच के पिट के आओगे वापिस। हाँ, शत्रु को पटाना है, उसको समझाना है, भाई कुछ नहीं रखा भैया, मान जाए यार, क्या रखा है भैया, उसे राजीनामा करना है, समझौता करना है ना, सूर्य में जाओ। किसी के पास नौकरी मांगने जाना है कि बाबूजी रख लो नौकरी मुझे, फॉर्म भरना अलग है, सर्विस के लिए फॉर्म भरना अलग है, एग्जाम देने जाना अलग है, ज्वाइनिंग करना अलग है। नौकरी मांगने जा रहे हैं आप, वैसे ही नौकरी चाहिए आपको, घूम रहे हैं आप, ले लेके घूम रहे हैं, तो वहाँ सूर्य में जाओ आप। ऑपरेशन करना है या ऑपरेशन करवाना है, हॉस्पिटल जाएंगे, ऑपरेशन आपका ऑपरेशन होना है किसी का, तो भी सूर्य में। और कोई ऑपरेशन कर रहा है मान लो डॉक्टर, उसको सूर्य चलेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो खुद तो अपना सूर्य चला के जाओ, ऑपरेशन थिएटर में तो सूर्य चला के जाओ आप वहाँ पे, ठीक है ना। भाषण देना है, मोटिवेट करना है, स्पीच देनी है, स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है आपको, तो वहाँ सूर्य स्वर चला के जाओ आप, तहलका मचा दोगे, तांडव करोगे जाके वहाँ पे, तो सूर्य स्वर में जाओ आप, स्टेज पर परफॉर्म करना है तो आपको, ठीक है ना। और क्रूर काम, यहाँ तक कि आपको किसी का गला काटो या नाखून काटो, एक ही बात है, तो नाखून काटने आपको, बाल काटने आपको, सूर्य स्वर में काटो आप, ठीक है ना। ये भी काटने का काम है बस। अब चीज़ को हटा रहे हो आप, नाखून को बॉडी से हटा रहे हो, बालों को बॉडी से हटा रहे हो, ये सूर्य में करना चाहिए। देखिए एक प्रकार क्रूर काम अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। अब कोई जीवन साथ आदमी होती नहीं है, फिर भी जीवन साथ करनी, मान लो किसी को मारना ही है, कई दुष्ट लोग होते हैं जो मारते हैं, मार के बना के खिलाते हैं, बना के खाते हैं, मार के बेचते हैं, तो वो सूर्य में, भाई देखो अच्छी बात नहीं है जीवन सा करना, फिर भी लोगों का प्रोफेशन है, कई लोगों का, हाँ उनका धंधा ही यही है, वो बेचते हैं, पहले लाएंगे, काटेंगे, भगाड़ेंगे, तो वो सूर्य स्वर में करना चाहिए, ठीक है ना। और जो मकान बना रहे हैं, चिनाई कर रहे हैं, कारीगर वगैरह, वो पूरे दिन सूर्य चला के मज़ा आ जाएगा उनको, खड्डा खोदना है, मजदूरी करना है, मेहनत करना है, वजन उठाना है, किसी को डांटना धमकाना है, किसी को तड़ी पिलानी, 11 नंबर यही, अरे हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं, क्या समझता है अपने आपको, उठा के ले जाएंगे लोग 4 उंगली पे, 4 पैरों पे, तुझे साले जाया 4 पे जाएगा, तू 4 कंधों पे जाएगा, हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इस तरह धमकाना नहीं किसी को, डांट पिलानी, 11 नंबर की तड़ी, सूर्य स्वर में करो आप तो बढ़िया रहेगा। कोई भी खेल कूद करना है आपको, कोई भी एडवेंचर है, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वाला मतलब कोई भी खेल खेले, एनी खेल में ताकत लगती है, तो सोचने के भाई सारे ताकत, मतलब सूर्य का काम मतलब ताकत के काम सारे, जहाँ भी आपको क्रूर काम करने हैं, जहाँ भी बहादुरी दिखानी है, जहाँ भी आपको नीचता दिखानी है, गलत काम करने हैं, जो भी जितने भी गलत काम है ना, सारे गलत काम, हाँ वो रेड लाइट सीन, पता नहीं रेड जोन, पता नहीं क्या बोलते हैं, और कुछ और काम है, कुछ सट्टे पट्टे, दारू फारू, ये चीज़ें अब ये सही नहीं है वैसे देखा जाए सोशल दृष्टि, ये सारे सूर्य में करनी चाहिए, ठीक है ना। त्याग पत्र देना है किसी को, रिजाइन देना है ना, सूर्य में दो, मजा आ जाएगा। अब कोई परेशान करता है अधिकारी मान लो, तो उसके सामने जाओ ना, अरे यार तू मान जा रहे यार, सूर्य में जाओ उसके सामने, ऐसे मत बोलना। पर मान लो कोई तकलीफ दे रहा है, तुम्हारी फाइल को रोके हुए कोई काम ही नहीं करता, फिर चक्कर कटवाता है, ऑफिस में जाओ फिर चक्कर कटवाता है, फिर चक्कर कटवाता है, फिर चक्कर कटवाना। तो महात्मा गांधी की पिक्चर आई थी वो, उसकी संजय दत्त की, जिसमें वो पूरे कपड़े उतारता है डोगरा, वो पिक्चर होती है, वो मोबाइल देता है, सब देता है एक एक करके, है ना, वो मूवी आई थी एक। तो उस तरह आपको नहीं जाना है, आपको अगर कोई परेशान करता है तो सूर्य स्वर चला के जाओ वहाँ पे, तो बात मानेगा आपकी, ठीक है ना। इस तरह से आप जो भी बहादुरी के काम है, ताकत के काम है, मसल्स के काम है, एनर्जी के काम है, उन सब को काम करना है, या तो सूर्य स्वर चले जब करो, या सूर्य स्वर चला के करो। बाकी मैक्सिमम काम चंद्र स्वर के ज़्यादा हैं, सूर्य के कम हैं। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, सूर्य आपने कवर किया, तो आगे बढ़ते हैं कि सुषुम्ना की क्या कार्य है लास्ट। सुषुम्ना नाड़ी के जी भाई, सुषुम्ना नाड़ी ऐसी नाड़ी है कि ये केवल ध्यान की है, ईश्वर का नाम लेने की है, ये डेंजरस नाड़ी है। वैसे बहुत कम टाइम चलती है, 2-5-10 सेकंड चलती है, ज़्यादा नहीं चलती है, कभी कभी लंबी चल जाती है। और वो 2-4 सेकंड मान लो चली वो, उस समय आपने वरमाला पहना दी, उस समय आपने मांग भर दी, उस समय आपने गृह प्रवेश कर लिया, उस तरह आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो शुभ काम था, तो सब अनर्थ हो जाएगा,
तो विशेष ध्यान रखेंगे। घर से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख रहे हैं कि कहीं सुषुम्ना तो नहीं चल रही है, तो ध्यान रख लो यार, एक दो सेकंड 5 सेकंड रुक जाओ। आप काम कर रहे हो अपना, तब टेंशन नहीं है। काम की शुरुआत, नए काम की शुरुआत, फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, सुषुम्ना चल रही है, हो गया काम, बैठ गया बट्टा। तो बहुत सारे काम हैं, तो आपको वो सुषुम्ना में करने हैं। तो ध्यान सुनो आपको। वैसे मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बाकी फिर भी कई लोग साधनाएं करते हैं, तो कुंडली जागृत करनी हो किसी को, मैं कहता हूँ ताली फूट जाएगी तेरी, पर फिर कुंडली जागृत करना चाहता है, कोई अपने चक्रा को जागृत करना चाहता है, कुंडली जागृत करना चाहता है, चक्रा बैलेंस करना चाहता है, तो उसका सुषुम्ना नाड़ी चलना चाहिए उस समय। या तो सुषुम्ना नाड़ी को चलाओ ज़्यादा देर तक, किसी टेक्निक होती है मैं सिखा दूंगा बाद में, या तो ऐसा करो या चले जब करो आप, ठीक है ना। क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म नाड़ी होती है, ये जब चलती है ना तो आपका 7 चक्रा अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और आपका ब्रह्म रंध्र बोलते हैं यहाँ पे ऊपर होता है। मैं तो कम समझता हूँ, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैंने तो चीज़ें सीखी है ना, तो मैं कोई सन्यासी बाबा नहीं हूँ, और मैंने कोई तपस्याएं साधना नहीं की हुई है। हाँ, मैंने नॉलेज ली है, अब मैं अच्छे मन से लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम की चीज़ है और ये सबको आनी चाहिए। अब सब सिखा नहीं रहे। मैंने अभी कल देखा, कोई मेरे पास किसी ने भेजा एक पोस्टर कि कोई महाराज है, वो कुंभ में कुछ करवाएंगे, स्वर्ग विज्ञान का 2 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, 16,000 फीस। अब बताओ, हद कर दी यार। तो किसी को वरदान देना हो या किसी को श्राप देना हो, तेरा भला हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे कर्म फूट जाए, तो बर्बाद हो जाए, तो हो जाएगा अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो। तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम फलो फूलो, दूध नाओ पूतो फलो, तो ये सुषुम्ना में देंगे तो बहुत ज़्यादा फलित होता है। सुषुम्ना में आपकी जबान फलित हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी में। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा आदमी को पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, मान लो तब सुषुम्ना चल गई तो पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलो ही मत। जब सुषुम्ना चलेगी तो पॉजिटिव चलेगी, तो मजा आ जाएगा, वह काम हो जाएगा। कौशल जी, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का नाम करना है, नाम जप करना है, ठीक है ना, तो आपका तुरंत ध्यान लग जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में आप ध्यान फटाफट लगता है। मतलब एक व्यक्ति को वर्षों तक जो साधना का फल नहीं मिलता ना, अगर वो सुषुम्ना में ध्यान लगाए ना, तो उसका ध्यान में लग जाता है और उसको उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। भाई मेरी तो मैंने सीखा है, मैंने कोई ध्यान में नहीं लगाया, मैं ज़्यादा ध्यान में नहीं बैठता हूँ, मगर ऐसा ये फैक्ट है, जो ध्यान लगाना चाहते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, जो अपनी नाड़ियों को जगाना चाहते हैं, जो अपने चक्रा को जगाना चाहते हैं, जो अपना जो ये यहाँ पर जो वो पूरा लाना चाहते हैं ऊपर खींच करके, उनकी जिसको बोलते हैं कुंडलिनी, यहाँ से उठा के। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ, मगर कई लोगों का शौक होता है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया नाड़ी है ये सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको हठयोग करना है, उसके द्वारा कुंडली जागृत करना है आपको, तो इससे करो आप। महाकाल का ध्यान करना है, शंकर भगवान का ध्यान करना है, आत्म तत्व का विचार करना है आपको, प्राणायाम करना है, योग लगाना है, साधना लगानी है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहती है सुषुम्ना नाड़ी। कुल मिला के सुषुम्ना नाड़ी केवल आध्यात्म के लिए है, सांसारिक कार्य के लिए नहीं है, ईश्वर का नाम लेने के लिए है, शांत रहने के लिए है, ज़्यादा करिए, चुपचाप बैठने के लिए है। अगर घर पे हो और चल रही तो बाहर मत जाओ, अगर रास्ते में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नया काम करना है तो इसमें मत करो। शादी ब्याह हो रहा है बच्ची का, मान लो उस टाइम मलमाला का प्रोग्राम चल रहा है, सुषुम्ना चल गई तो पंगा हो जाएगा। गृह प्रवेश कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सुषुम्ना चल गई तो पंगा हो जाएगा। भैया पंगा हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी ही बताती है, ये बॉडी आपका सेंसर्स है कौशल जी। तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सावधान सुषुम्ना में सावधानी ज़्यादा रखनी है आपको, मेन चीज़ है कौशल जी, मैन आपको सावधान रखनी है सुषुम्ना में कि क्या क्या काम नहीं करना है। कोई भी सांसारिक कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखना है। मेरा आग्रह आप सब लोगों से, तो मैंने आपको बहुत डिटेल से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ईडा लेफ्ट, पिंगला राइट और सुषुम्ना बीच वाली, इनके मैंने प्रयोग सारे बता दिए हैं। आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे कौशल जी, इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया है जी। आई थिंक अपना वीडियो भी अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में लगभग समाप्त हो चुका है, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक आखिरी तक आप बने रहे, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ताकि बहुत जल्द हम आपके लिए नया वीडियो, नया एपिसोड लेकर आ सके। थैंक यू सो मच।